हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्री स्कूल फॉर्म के यूट्यूब चैनल में। और आज हम आए हैं इंदौर के देपालपुर में, जहां क्या गुड नाम है सर आपका? शिवराज सिंह सोलंकी। शिवराज सिंह जी सोलंकी हमारे साथ है। और इनको एक हाईटेक एग्रीकल्चर करने का आइडिया आता है कि कैसे हम पॉली हाउस में रोज की खेती कर सकते हैं। तो इन्होंने एक शुरुआत करी थी आज के 5 साल पहले। और ये बताएंगे कि कैसे अपन एक छोटे से एरिया में, लगभग 1 एकड़ का आई थिंक है मुझे, तो आधा एक आधा एकड़ है, आधा एकड़ से इन्होंने अच्छा जो है प्रोडक्शन लिया है। तो आज इससे जानेंगे रोज की खेती के बारे में कि इसके एक्चुअल में ये सक्सेसफुल है या नहीं, और सक्सेसफुल है तो कैसे है। सर नमस्कार आप सभी का। नमस्कार। अ, बताएं सर कुछ रोज की खेती के बारे में कि आइडिया आपको कैसे आया। पहले आप कहीं जॉब में थे या सीधे आप किसानी से जुड़े थे? नहीं, मैं मेरा मेडिकल शॉप था हम्म। और मेरे मित्र का पोली हाउस था। जी। उससे मित्रता थी, वहाँ जाते आते देते थे। तो हम्म। वहाँ देख के हमको भी आइडिया आया ऐसा। तो कि अपन को रोज की खेती अपने को करना भी चाहिए। खेती यहाँ वैसे किसानी परिवार से हम, हम्म। जमीन ऑलरेडी हमारे पास थी। हम्म। उस हिसाब से खेती के पोली हाउस का हमारे दिमाग में आइडिया आया। हाँ हाँ। और मैंने आज मेरे को 5 साल हो गए। 5 साल रोज की खेती में हो दूसरा गए। दूसरा प्लांट लगा दिया एक बार निकाल के, हम्म। दूसरी बार। अच्छा, तो ये जो है पोली हाउस, तो ये पोली हाउस पे कॉस्ट कितना आया था आपको सबसे पहले आपने जब मेरा लिया था? जब ये मेरा पोली हाउस है आधे एकड़ का, हम्म। 2000 स्क्वायर मीटर लगभग। हम्म। इसका कास्टिंग आया था लगभग 22 लाख रुपए। 22 लाख रुपए, जी, हाँ हाँ। 22 लाख रुपए आया था। हम्म। इसमें गवर्नमेंट की 50% सब्सिडी थी। हम्म। तो उससे आपको ये लगभग 10 लाख रुपए में शुरू हो गया। तो तो आपने शुरू से ही दिमाग लगाया था कि अपन रोज की खेती करेंगे, या कुछ दूसरी की सब्जियों की खेती करने का प्लान था नहीं, आपका? शुरू से रोज का ही था। रोज का ही था। हाँ, अच्छा, रोज जो अभी आपने लगाया है, तो इसका मार्केट जो था वो आपने कैसे सर्च किया कि भैया मार्केट भी तो चाहिए? मार्केट ऑलरेडी मंडी में इसका था, देख के आए थे हम पहले। जो मेरे मित्र का जाता था वहाँ पे माल, हम्म। पहले जाके मैं 1-2 बार सर्च करके आया। हम्म। तो मुझे ठीक लगा। क्या रेट में अभी आपका ये चल रहा है, या कैसे साल भर इसका कैसा रेट रहता है? इसका फ्लक्चुएशन रहता है हालांकि। पर फिर भी एवरेज? एवरेज है इसका, देखो साल भर का तो 4 रुपए तो एवरेज पड़ जाता है कुछ मिला चार के, रुपए पर फुल पर जाएगा ही? पल पर नग। पर नग, हाँ। हाँ। अच्छा। ओ, जी। अच्छा, दूसरा जो है, ये जो अपन खेती में थोड़ा सा अगर बात करते हैं पैकेज एंड प्रैक्टिस की, तो ये वैरायटी अभी कौन सी लगा रखी है आपने? नहीं, ये लगा रखा डच रोज। डच रोज हाँ जी। कहाँ मिलता है ये? ये पूना से आता है इसका पौधा तैयार होके। अच्छा, पूना से। हम्म, तो ये जो अभी आधा एकड़ का है, तो इसमें कितने पौधे लगे आपके? इसमें लगे 16,000 प्लांट। 16,000 प्लांट। हम्म, स्पेसिंग क्या है, जैसे अपन ये 2 बेड देख रहे हैं, हम्म। तो ये 2 बेड की दूरी क्या है, इसमें कितने एक, बेड है ये बता सकते हैं क्या? हाँ जी, 36 बेड है इसमें। 36 बेड है पूरे मिलके? पूरे मिलके। कि ज्यादा होंगे 36 नहीं, से? 36 बेड है। अच्छा, टोटल 36 बेड है दोनों ओर मिला के? दोनों पर ऐसे गिनती होती ना, अच्छा अच्छा पैरेलल। अच्छा। और जो एक बेड पे 2 रोज आपने दो लगाए दो हैं? लाइन लगती है, 2 ड्रिपर, 2 लाइन। अच्छा अच्छा। और दूसरा है जो ये ड्रिप हमें दिखाई दे रहे हैं, तो जी। ये ड्रिप 3 ड्रिप डाल डाल रखी है आपने, हाँ, इसका क्या 2 तो रीजन है? खाद के लिए है, पानी और खाद के लिए, और एक हाँ। बीच में जो है वो मिस्टर लगा रखा, फव्वारा जिसको बोलते अच्छा, हैं अपन, जो मिस्टर। गर्मी में प्लांट को ठंडा रखने के लिए, टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए मिस्टर चलाना पड़ता है। उससे क्या है कि इस पे वाटर फ्लो ऐसा पूरा हो जाता है। हम्म। तो गर्मी में पौधे की मिस्टर सेफ्टी के लिए का मिस्टर चलाते हैं। वो उसकी एक लाइन उसकी है। तो मिस्टर चलाने का क्या रूटीन है आपका? गर्मी में ही जरूरत रहती है इसकी, बाकी अच्छा, ऐसा जब नहीं है। ज्यादा जब गर्मी लगता हो है कि रही है। टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है तो उसको हम्म। चलाते फिर। तो मिस्टर को कितने समय तक चलाते हैं आप? वो सिचुएशन के हिसाब से। सिचुएशन आधा जब घंटा। ज्यादा गर्मी है तो? हाँ, ज़्यादा गर्मी तो ज़्यादा चला, वो देखना पड़ता है इसमें कैसा बेड, मतलब इसको बेड को गर्मी में करीब कम से कम गीला ही रखना पड़ता है। हम्म। गर्मी में पूरा, मतलब थोड़ा मॉइस्चर होना चाहिए इसमें, अच्छा ताकि अच्छा। प्लांट को नुकसान नहीं हो। अच्छा अच्छा। दूसरा ये है कि जो आपने 2 ये रोज हैं, इसके बीच में गैप दिया है कुछ, कि बस थोड़े थोड़े दूरी पे लगा दिया है? नहीं, ये 6 इंच की गैप पे है। अच्छा, जो 2 रोज लगेंगे वो हाँ, 6 इंच की 6 इंच, दूरी पे 6 हमें इंच पे। लगाना है। और जो बेड की ये दूरी जो है? 1.5 फुट। 1.5 फुट। अच्छा, 1.5 फुट। दूसरा है कि इसमें कुछ बीमारियां भी आती है, हाँ जैसे जी, आप अभी बता रहे थे। इसमें आती है अगर आप माइट आती है, थ्रिप्स आती है, पाउडरी मिल्ड्यू, हम्म। और भी कुछ बहुत सारी आती है। वैसे मेन बीमारी यही होती है, थ्रिप्स, माइट और पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडर मिल्ड्यू है, तो आप पाउडर मिल्ड्यू का नियंत्रण कैसे करते हैं? ये फंजीसाइड डालते हैं इस पे। अच्छा, फंजीसाइड, फंजीसाइड कोई हाँ। ऐसे नाम जो हमारे दर्शकों को पता हाँ, चले फंजीसाइड फंजीसाइड में पे? नेटिव आता है, अच्छा, नेटियो। और इंडेक्स आता है, स्वाधीन आता है। बहुत सारे ऐसे उनके कंटेन अलग अलग आते हैं, बदल बदल के डालना पड़ता है। एक एक जैसा डालेंगे तो रेजिस्टेंट डेवलप हो जाएगा, इसलिए बदल बदल के अलग अच्छा, अलग बदल कंपनी। बदल के अपन डालें, हाँ, समय कुछ ऐसा कि 15 दिन में, 3 10 दिन, दिन में? 4 दिन, 5 दिन, 4 दिन, 5 दिन। कंटिन्यू हाँ, डालना ही नहीं आपको? ऐसा नहीं है। हम्म।
कभी जैसा लगा कि अभी कुछ दिक्कत नहीं है तो दिक्कत नहीं है, या फिर प्रिवेंटिव डाल देते हैं, उसके बाद 2-4 दिन रुकते हैं, लगता है कि कुछ हो रहा है, देख रोज ऑब्जर्व करना पड़ता है इसको। अच्छा पॉली हाँ हाउस में। हाँ। दूसरा है कि जो माइट का नियंत्रण आप कैसे करते हैं, माइट माइंड और का थ्रिप्स का? नियंत्रण भी माइटी साइड से करना पड़ता है उसको, लेकिन उसका सबसे बेस्ट तरीका है कि पहले उसको शावर से धो देते हैं। हम्म। धोने से वो माइट नीचे गिर जाती है और फिर ऊपर से माइटी साइड डाल देते हैं, तो उससे ठीक से हो जाता है कवर। मतलब ये कहना चाह रहे हो अगर माइट है तो आप खाली पानी से या पहले सावर से पानी, उसको ठंडे आप पानी से धो के धो दीजिए, और फिर दवाई का स्प्रे करते हैं तो ज्यादा माइटीसाइड का। रिजल्ट अपने हाँ, को बहुत उसको अच्छा अच्छे मिलता रिजल्ट है। मिलते हैं। अच्छा। दूसरा ये येलो ट्रेप आपने लगा रखा है, ये हाँ, इसका क्या ये व्हाइट बेनिफिट है? फ्लाई, थ्रिप्स वगैरह के लिए है ये। थ्रिप्स के लिए कोई भी इंसेक्ट आएगा तो इस पे चिपक जाएगा। इस पे चिपक जाएगा। हाँ जी। अच्छा, दूसरा ये है कि इसमें जो अपना वाटर सॉल्युबल मैनेजमेंट है, खाद मैनेजमेंट है, जी। उसका थोड़ा सा शेड्यूल हमें बताने की कृपा करें कि उसका जो शेड्यूल है वो किस तरह से आप रखते हैं दिन के हिसाब से, और कौन सा खाद स्पेशली आप डालते हैं? इसमें ये तो एक दिन छोड़ के, मतलब हफ्ते में 2 दिन गैप करते हैं हम। हम्म। बाकी एक दिन ए टैंक बी टैंक ऐसा बना रखे हमने, शेड्यूल बना रखा है। A10? ए टैंक बी टैंक अच्छा, ऐसा ए टैंक करके बी टैंक आपने अलग से हाँ, वेंचुरी से देते हैं वहाँ वेंचुरी पे से। खाद मिक्स करके। ए टैंक में 3 प्रोडक्ट है, मतलब इंग्रेडिएंट है, कैल्शियम नाइट्रेट है, 1261 है, सॉरी 1245 13045 है, और आयरन देते हैं। बाकी बी में मैग्नीशियम वगैरह ऐसे करके 4-5। अच्छा, बी में क्या डालते हैं, थोड़ा विस्तृत बताएंगे बी में? मैग्नीशियम सल्फेट ठीक है। 0050, 1261, 13045, 05234 और माइक्रोन्यूट्रेंट ये बी में है। बी में। और ए में? ए में कैल्शियम नाइट्रेट और 13045 और आयरन, चिलेटेड आयरन। अच्छा, दूसरा है कि जो आपका ये खाद मैनेजमेंट, इसमें अपन कैल्शियम नाइट्रेट के साथ और कुछ मिला सकते हैं, सब आप अलग अलग ही नहीं, देते हैं? कैल्शियम नाइट्रेट और मैग्नीशियम सल्फेट को मिक्स नहीं कर सकते, सल्फर को। अच्छा वो लम्स बन जाते हैं उसको, इसीलिए अलग अलग उसको बाइफिकेट किया है। अच्छा। उसको डालना भी नहीं चाहिए एक साथ। अच्छा, ये बताइए जो 1 एकड़ आधा एकड़ है, इस पे कॉस्टिंग कितना आती है टोटल? कितना कॉस्ट पड़ता है आपको खाद में? खाद में महीने खाद में हो गया, या टोटल कॉस्ट जाने की भाई, जैसे आप कोई व्यक्ति लगाना चाह रहे हो उसके पास कितना पैसा होना चाहिए? कॉस्टिंग की अगर अपन बात करें भाई, इतना खर्चा, यदि आपके पास इतना पैसा है तो आप इसको शुरू कर नहीं, सकते ये तो पैसा तो हैं। वो तो इसका तो सुविधा होती है, आजकल बैंक से हो जाता है, लोन वगैरह हो जाता है। कुछ ठीक है। पैसा थोड़ा बहुत तो चाहिए, लेकिन लोन वगैरह हो जाता है। लोन से आप करेंगे हाँ, तो बैंक से आपको बैंक लोन से मिल लोन जाएगा। देती है आजकल। पर फिर भी एक अगर इसका अपन प्रोडक्शन देखें तो व्यक्ति कितना पैसा इसमें कमा सकता है, एवरेज आप बता दीजिए। अब इसमें खर्चा जोड़ लो जैसे आप। आधा एकड़ में आप मानते हैं आधा खर्चा एकड़ काट के। में खर्चा काट के अब ये तो 15,000 तो खाद के हो जाते हैं। 15,000 उसमें लेबर रखना पड़ती है, कॉम्पिटेंट लेबर, जो इसमें अपने लोकल लेबर काम भी नहीं कर पाती। अच्छा ट्रेंड लेबर रहती है जो पुणे से, वो पुणे इसका हब है अच्छा, पॉली तो हाउस इसके का। लिए लेबर मैनेजमेंट भी हाँ बहुत आवश्यक हाँ, है। वो बहुत ज़रूरी है। अब तो लेबर का खर्च, खाद का खर्च, इंसेक्टिसाइड दवाई वगैरह, इनका खर्च कुल मिला के आधे एकड़ का है 60-70 से 80 हज़ार रुपये का आउटपुट है। उसमें 50% खर्चा काट दो। ये साल का या फिर महीने का है? महीने का। अच्छा, महीने का है, मतलब महीने पे आपको पिकिंग होती रहती है। हाँ, पिकिंग करने का तरीका कुछ बताएंगे, पिकिंग कैसे करेंगे क्वालिटी के हिसाब से, जैसे पिकिंग होती है ना, तोड़ने जो तोड़ते हैं तो अपन। इसको तोड़ते नहीं है, इसका तो कटिंग होता है। हाँ, कटिंग हाँ, वही बताइए। तो वो लेबर करती है ना, लेबर। अच्छा, लेबर है हाँ, कुछ एक विशेष हाँ, स्टेज पे? उसमें बिल्कुल इसका रहता है। जैसे कोई प्लांट ये जैसे है, हम्म इसका स्टेम अगर मोटा है हम्म। तो 3 पत्ती पे कटेगा, अच्छा। और ज़्यादा पतला है तो नीचे से कटेगा, ऐसा उसका सिस्टम रहता है। अच्छा, मतलब एक इसमें सिस्टम है। ऐसे नहीं काट सकते, कुछ जाके ऐसे ही काट लिया अपन ने। उसको ऐसे लेंथ वाइज देखना पड़ता है उसकी मोटाई के हिसाब से। अच्छा, इसमें जो लेबर आप बता रहे हो ये कहाँ से आपने बुलाया? ये तो रीवा सतना के आते हैं इधर ये से, पूरे नीचे ट्रेन है एकदम? ट्रेंड है। हाँ, कुछ करना नहीं पड़ता अपने को। ये ही सब सब करेंगे, यही बस करते हैं, अपने को इनको सेल खर्च, करना है? अपने को बस सामान देना है इनको, जो भी खाद भी लगे, और अपने को सेल करना है। वो भी सब पैकिंग वैकिंग करके सब कंप्लीट दे दें। अच्छा। तो ये आप बेचने का आपको तरीका है, ये आप इसको पैकिंग घर पे करते हैं या सीधा पैकिंग बस? यहाँ पे हमने पैकिंग रूम बना रखा है, हाँ। पूरा सिस्टमेटिक उसमें पैकिंग होता है। यहाँ से पैक होके मंडी जाता है, मंडी से फिर वो उसके हिसाब से सप्लाई करता है जहाँ भी। तो आप सप्लायर को देते हैं या मंडी मंडी में में बेचते हैं? मंडी में सप्लायर है, वो कुछ अच्छा। परसेंटेज रहता है उनका डिसाइड, हम्म। उसके हिसाब से वो अपन उसको दे देते हैं। परसेंट रहता है कुछ, उसके हिसाब से वो फिर। देते हैं। हम्म। और इसमें इरिगेशन मैनेजमेंट एक क्वेश्चन हमारा रह गया है कि अपन इसमें इरिगेशन का जो है पानी देने का शेड्यूल कुछ, कि बस इसको गीला ही रखना है हमेशा? नहीं, पानी तो अपन खाद देंगे तो उसके साथ पानी तो जाएगा ना। हाँ।
हाँ तो दिक्कत है, अलग से देने की जरूरत नहीं रहती पानी। जैसे अभी ये पाउडर मिल्ड्यू दिख रही है थोड़ी थोड़ी, कि नहीं ये स्प्रे का है ये? ये तो हाँ, ये पाउडर का दिख रहा है थोड़ा सा। तो इसमें आपने क्या स्प्रे किया पाउडर नहीं, इसको मिल्ड्यू के लिए? आज शेड्यूल में हम करेंगे, इसमें टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर का कॉम्बिनेशन अच्छा, आता है, स्वाधीन सल्फर के नाम से बाहर का, वो करेंगे इसमें। उसमें आप स्प्रे करेंगे जी। तो हो जाएगा, फिर इसको रिपीट नहीं करेंगे? नहीं, इसको फिर 2 4 8 दिन बाद देखेंगे, अगर ये हम्म हो जाता है एक बार में वैसे, हम्म। वो 8 8 15 दिन में मारना ही पड़ती है। पाउडरी की ठंड में तो बिल्कुल लगाना ही पड़ता था हाँ, वो शेड्यूल। ठंड में हाँ आएगा ही, हाँ अगर मान लीजिए थोड़ा सा ह्यूमिडिटी बढ़ रही है हाँ, बस तो आपका ह्यूमिडिटी। पाउडर मिल्ड्यू आना ही है, हाँ और आएगा तो क्वालिटी खराब करेगा, हो सकता बराबर, है वो ग्रोथ ही नहीं होगी ना। ग्रोथ नहीं होगी। अच्छा, अगर अपन रोज की कोई भी व्यक्ति अगर खेती करने जा रहा है तो इसके लिए मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा हाँ कुछ? मार्केट तो है, बिल्कुल मार्केट तो हो, अग, मार्केट के बगैर तो कुछ होना ही नहीं है। होना ही है। जो आपने हब बताया ये कहाँ, पुणे में है? पूना, अच्छा अच्छा। वहाँ से तो एक्सपोर्ट भी होता है माल। तो अभी आपकी क्या, और आप क्या इसमें सोच रहे हो, अगर कुछ नया कुछ करने का, कि केवल रोज ही अभी आप पॉली हाउस में रखेंगे? बोल, इसमें तो मेरे ख्याल से तो रोज ही ठीक है, रोज बाकी ही ठीक तो है। हाँ, बाकी मेरे को कुछ नहीं लोग लगता ऐसा। सब्जियां सब करते अरे हैं। सब वो तो बाहर भी कर सकते हैं ना, फिर इतना खर्चा करने की जरूरत क्या है। अच्छा, इसमें जो है बेड हैं, हाँ, ये आप सीधे भी बना सकते थे? कैसे पहले सीधे ही थे, अच्छा। सीधे भी बना सकते हैं, लेकिन इसका भी रहता है ना अपना, ये जैसे कटर लगी हुई है, हाँ। इसके पैरेलल बनाएंगे, और अच्छा। जमीन का भी सब लेवल देखना पड़ता है, हम्म। वो अपनी कटर का सुविधा अनुसार। पैरेलल मीन्स समझ में नहीं आया मुझे। ये ऐसे, अच्छा 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 अच्छा, इसके ये जस्ट। यू है ना ये, हाँ। इसके टब जो है ऊपर शेड, हम्म। ये इसका कोई वो नहीं है, इसको कैसे भी बना सकते हैं मतलब अपनी आपको सुविधा, जैसा बेनिफिट मिले जैसा आपने को सुविधा वैसे आप। लगे हाँ वैसा बना सकते हैं, इसका कुछ ऐसा अलग से कुछ नहीं है। चलो सर, अंत में मैं कुछ आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर किसान भाइयों को आप एक सीधी कुछ दो चार शब्दों में बात करें तो क्या दो चार ऐसी तकनीकी के बारे में बताएंगे? कुछ नहीं कुछ तक भी। करने की क्या, अगर कोई किसान अगर करना चाहे हम्म। तो करना चाहे तो उसको फिर इसमें लग के ही करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि लगा दिया लेबर के भरोसे या कुछ करके, या कुछ खाद नहीं डाल रहे, दवाई नहीं डाल रहे तो कुछ फायदा है, बाकी कोई मतलब नहीं लगा के। बहुत बहुत से लोग फेल हो गए हाँ, इसमें। उसका कारण क्या रहा उसका ये बता कारण सकते यही हैं? है, एक मिसमैनेजमेंट। तो मिस मैनेजमेंट और लापरवाही, और टाइम पे दवाई खाद बीज वगैरह नहीं देना, यही है और कुछ नहीं, बाकी तो अच्छा, मतलब पौधा है इस एक, रोज क्योंकि की। ये पौधा बहुत सेंसिटिव है। अच्छा, सेंसिटिव है। अपने तो इधर ही अलाउ, पुणे में ये भी अलाउ नहीं, जूस यूज वगैरह भी अलाउ नहीं है। ये वही हमने उनसे पूछा था नहीं कि आप एंट्री चलेगा, अब चलता देंगे है, कि या नहीं देंगे। चलता है इधर। आ, तो बहुत अच्छी बात है सर, यहाँ पे अपने को टेक्निक सेक्निक मिली। आपका नंबर शेयर कुछ करना चाहेंगे, अगर आप लोगों को, हाँ अगर दे बोल सकता दीजिए हूँ, आपका नंबर। 9977 हम्म 60093, एक बार और रिपीट कर दीजिए। 9977 60093। शिवराज सिंह सोलंकी। शीला सिंह सोलंकी जी हैं, और ये देपालपुर जो है इंदौर के पास के एक सिटी है। आप चाहें तो कभी आप इधर आते हैं तो विजिट भी कर सकते हैं, और स्पेशल इनके नंबर हमने दे दिए हैं कि रोज की खेती के संबंध में अगर आप कुछ भी जानकारी चाहते हैं पॉली हाउस में, तो आप 100% फायदा ले सकते हैं। लेकिन एक चीज जो इन्होंने बताई कि भैया हमें मैनेजमेंट करना पड़ेगा खाद का, उर्वरक का, और साथ में समय का। अगर ये 3 चीजें आप नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आप फेल हो इसको सकते तो हैं। ऑफिस, जैसे ऑफिस टाइम रहता है वैसा ही टाइम देना पड़ता है, सुबह एक आके एक बार, शाम को एक बार, मतलब जॉब की पूरा तरह ही लेना है कि भाई आप लापरवाही नहीं कर सकते, है ना? बराबर है। चलिए, थैंक यू वेरी मच सर, आपने इतना समय दिया हमारे दर्शकों को।